अब हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर अगर हमें चेक करनी है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? क्लियर है? देखिए, सपोज करिए कोई फंक्शन है और उसकी कंटिन्यूटी हम x इक्वल टू सी पर चेक करना चाह रहे हैं, एक पॉइंट पर चेक करना चाह रहे हैं। याद करिए सबसे पहली स्लाइड जो हमने जहाँ पे बहुत सारे ग्राफ लिए थे, वहाँ पर हमने कहा था अगर उस पॉइंट के ऊपर होल है तो उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये तो तब होगा जब हमें ग्राफ दे रखा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार ग्राफ दे रखा हो या हर बार हम उसका ग्राफ बना पाएँ फंक्शन का। ठीक है, टाइम लग सकता है। तो इसलिए अब हम एक क्या पढ़ रहे हैं, अब हम वो मेथड पढ़ रहे हैं कि अगर हमें ग्राफ नहीं दे रखा है और हम ग्राफ बनाना भी नहीं चाहते तो हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। मतलब उस पॉइंट के ऊपर गैप आ रहा है या उस पॉइंट के ऊपर गैप नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं कि अब फंक्शन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा फंक्शन x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस है, तो ये किस किस कंडीशन को फुलफिल करेगा, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि c के जस्ट लेफ्ट एक वैल्यू कंसीडर करते हैं। c के जस्ट लेफ्ट, c के जस्ट लेफ्ट का मतलब है कि बहुत 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 और बहुत क्लोज़र टू c के बहुत ज़्यादा क्लोज़र वैल्यू हमें लेनी है, लेकिन लेफ़्ट साइड में लेनी है, c से जस्ट छोटी वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू जिसको हम आँखों से, उस गैप को हम आँखों से भी नहीं देख सकते, विजिबल फॉर्म में नहीं होगा। तो ऐसी वैल्यू पर हम अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर हम ऐसी इतनी छोटी वैल्यू फंक्शन में पुट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक टूल होता है लिमिट। हम बिना लिमिट के ऐसी वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन में लिमिट के साथ एक वैल्यू रख रहे हैं और वो वैल्यू कैसी है, c से जस्ट छोटी वैल्यू। और c से जस्ट छोटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट में पढ़ा है हमने c माइनस से। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, x टेंडिंग टू c माइनस फंक्शन में रख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि फंक्शन उस वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एग्जिस्ट का मतलब क्या है, एग्जिस्ट का मतलब है कि इस वैल्यू पर फंक्शन एक फाइनाइट नंबर दे रहा है या नहीं दे रखा है। अगर x टेंडिंग टू c माइनस पर फंक्शन फाइनाइट नंबर दे रहा है तो इसका मतलब फंक्शन उस वैल्यू पर एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, इस c माइनस को थोड़ा सा और क्लोज कर लेते हैं और थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। सपोज करिए हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं x इक्वल टू सी की जगह पे x इक्वल टू 1। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 1 पे, तो नंबर लाइन पे हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया। क्लियर है? अब एक वैल्यू इसकी हमें जस्ट लेफ़्ट लेनी है और एक वैल्यू जस्ट राइट लेनी है। ठीक है, जो 1 के जस्ट लेफ़्ट लेनी है उसको हम 1 माइनस से डिनोट कर रहे हैं और जो 1 के जस्ट राइट लेनी है उसको हम 1 प्लस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो 1 माइनस है, ये जो 1 माइनस है ये कितना छोटा है 1 से। हमने कहा जस्ट छोटा है, जस्ट स्मॉलर देन। इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो रही होगी वो कैसी रही होगी, 0.99999999 अप टू इन्फिनिटिव टाइम्स और फिर 9। तो आप क्या कहोगे कि सर इससे अच्छा तो 1 ही ना बोल दें। ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 1 तो नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 1 माइनस। अगर 1 प्लस की बात करें तो 1 के जस्ट राइट, तो 1 के जस्ट राइट कैसा हो गया, 1.000000 अप टू इन्फिनिटिव टाइम्स 0 और फिर 1, इतना छोटा। ठीक है, तो इतना डिफरेंस हम लोग लेकर के चल रहे हैं 1 प्लस और 1 माइनस में। तो क्लियर है, नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, लेकिन लिमिट में हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इन पे हमारे रिजल्ट निकल के आते हैं। राइट, तो हमने क्या कहा कि अगर हमें किसी पॉइंट पर हमें ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट के ऊपर कोई होल, कोई गैप तो नहीं है, तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उससे जस्ट छोटी वैल्यू c माइनस पे, अगर c पे चेक कर रहे हैं तो c माइनस लिमिट के साथ फंक्शन में पुट करेंगे और यहाँ पर हमें एक फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए। फिर हम c प्लस फाइंड करेंगे। ठीक है, लिमिट के साथ c प्लस पुट कर देंगे और अगर ये वैल्यू भी एग्जिस्ट हो रही है, मतलब इस वैल्यू पर भी हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एक फाइनाइट नंबर है, तो हम लोग
अब फंक्शन में इस c को पुट कर देंगे, मतलब नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। अब हम फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू सी पर फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसको सीधे एफ सी कह सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एफ सी इज़ डिफाइंड। एफ सी इज़ डिफाइंड का मतलब जब हम फंक्शन में c रखें तो हमें एक फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है? फाइनाइट नंबर मतलब माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए भाई, c माइनस निकालना है, c प्लस निकालना है और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है एट दैट पॉइंट। अब अगर इन तीनों फाइनाइट नंबर की वैल्यू अगर सेम होती है, अगर इन तीनों फाइनाइट नंबर की वैल्यू अगर सेम होती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट C है उसके ऊपर कोई भी गैप, कोई भी होल नहीं रहा होगा, मतलब C पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर है? अगर LHL इक्वल टू RHL हो और दोनों किसके बराबर हो, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। ठीक है, इसका एक कैलेंडर बना देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब देखिए, आपने लिमिट में पढ़ा है कि अगर हम c माइनस की बात करें, अगर हम किसी पॉइंट से जस्ट छोटी वैल्यू लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, LHL। तो हम क्या निकाल रहे हैं, LHL। और अगर हम c से जस्ट बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, उसकी राइट साइड की वैल्यू ले रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, RHL। ठीक है, और आपको क्लियर है LHL निकालने का तरीका क्या है, x की जगह पे c माइनस एच पुट करते हैं और RHL में क्या पुट करते हैं, c प्लस एच पुट करते हैं। क्लियर है? LHL में c माइनस एच और RHL में c प्लस एच, ये लिमिट में आप पढ़ चुके हैं, और जिनको लिमिट में दिक्कत है वो लिमिट के वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वीडियो हमारे देखकर क्लियर कर सकते हैं। और जो FC है वो तो भाई आपका एज इट इज़ FC ही रहने वाला है। क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि हमें LHL निकालना है, RHL निकालना है और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है उसी पॉइंट पर। और अगर ये सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं, LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो हमारा फंक्शन C पर कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? अब तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। ये जो नीचे दे रखा है इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये चीज़